फूलपरास में चली गोली, 2 की मौत, 3 घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा डीआईजी कार्यालय में हुई बैठक, कई जिलों के एसएसपी पहुंचे। दरभंगा जयनगर पर खिरमा चौक के समीप अज्ञात वाहन की ठोकर से घायल टेम्पो चालक की हुई मौत, 4 अन्य लोग घायल। केवटी थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारियों के स्थानांतरण पर विदाई समारोह का किया गया आयोजन। दरभंगा पुलिस सक्रिय, बड़ी मात्रा में शराब हुई बरामद। हवकानिया एवं मौलवी की उत्तर पुस्तिका की मूल्यांकन कार्य हेतु मूल्यांकन केंद्र के आसपास 500 गज की परिधि में लगाया गया निषेधाज्ञा। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने दहेज प्रथा मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर उसे भेजा न्यायिक हिरासत में। नगर थाना में दर्ज कांड में फरार चल रहे 2 अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 4 वरीय उप समाहर्ता के विदाई समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मधुबनी के फलवा फूलपरास में चली आ रही जमीनी विवाद की वजह से गोलीबारी की घटना अपने ही परिवार के अन्य लोगों से हुई, जिसमें 2 की मौत और 3 घायल हो गए, जिनका दरभंगा डीएमसीएच में इलाज चल रहा है, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरभंगा डीएमसीएच में शंभू झा एवं उनके पुत्र के साथ एक अन्य 15 साल का बच्चा जो कि बगीचे में खेल रहा था, उसे भी गोली लगी है। 3 घायल को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। कहा जाता है कि राजेश झा नामक व्यक्ति ने गोली चलाकर अपने ही पाटीदार की हत्या कर दी और 3 लोगों को घायल कर दिया। फूलपरास थाना इस मामले की जांच कर रही है। गोली चलाने वाला अपराधी फरार बताया जा रहा है। वहीं डीएमसीएच में पहुंचे घायल के परिजन कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। कहा जाता है कि परिवार का ही आपसी जमीनी विवाद है, इसलिए सभी एक दूसरे को बचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। दरभंगा डीआईजी बाबूराम के कार्यालय में आज मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी सहित कई जिलों के एसएसपी की बैठक हुई, जिसमें पीटीसी में पुलिस तबादले को लेकर चर्चा की गई। अंतर जिला व्यापक पैमाने पर तबादले का पैनल और लिस्ट देर शाम में एक बार फिर डीआईजी के नेतृत्व में बैठक होगी। गौरतलब है कि अभी बिहार के सभी जिले में थाना प्रभारी एवं डीएसपी के तबादले हो रहे हैं। दरभंगा जयनगर पर खिरमा चौक के समीप अज्ञात वाहन की ठोकर से घायल टेम्पो चालक की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हैं। मृतक टेम्पो चालक रैयाम थाना क्षेत्र के बाबू सलीमपुर गांव निवासी स्वर्गीय बिलट पासवान का पुत्र रामाशीष पासवान 46 वर्ष का है। वहीं घायलों में रैयाम थाना क्षेत्र के कमलपुर गांव निवासी सुनील मिश्र व उनकी पत्नी विभा देवी एवं उनके पुत्र मानव कुमार मिश्र तथा बाबू सलीमपुर गांव निवासी भोगेंद्र पासवान है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सोमवार की रात टेम्पो चालक दरभंगा से पैसेंजर लेकर घर आ रहा था। इसी बीच उक्त जगह पर किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मारकर भाग गया। सूचना मिलते ही केवटी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए घायलों को इलाज के लिए डीएमसीएच भेज दिया, जहां इलाज के दौरान टेम्पो चालक ने दम तोड़ दिया। पुलिस शव के पोस्टमार्टम के साथ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सर यही मतलब रात में वो गाड़ी टेम्पो ड्राइवर है सर, वो टेम्पो चला रहा था, वो किराया करके गाँव की तरफ जा रहा था, है ना। तो चौक है, हम लोग भी मतलब खिरमा चौक है, चौक पे हो गया तो कोई अज्ञात व्यक्ति आके बैक वाला वो ठोक दिया, है ना। सामने ठोका है ना। टेम्पो भी खिरमा चौक पे भी लगा है ना। वहाँ पे कुछ चौकीदार है, उसको मतलब रक्षा कर रहा है टेम्पो का, है ना। यही है, अब कौन ठोकर मारा हम लोग को तो पता नहीं है। हम लोग आए तब तो मतलब ये रामाशीष पासवान यहाँ पे था, डेथ कर गया था, तब हम लोग आए तो पता लगा, तो हम लोग अपना प्रक्रिया कर रहे हैं।
क्या घटनास्थल पर ही मौत हुई है उनकी? सर उतना तो हम लोग नहीं जानते हैं, मगर हम सब DMCH में आए तो उसका मौत हो चुका था। अच्छा, DMCH सब वहाँ से लाया गया था इलाज के लिए? जी सर, अब कौन लाया ये भी हमको नहीं पता है सर। केवटी थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारियों के स्थानांतरण पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। केवटी थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अनुज कुमार की अध्यक्षता में स्थानांतरित थानाध्यक्ष रानी कुमारी एवं दरोगा रविंद्र तिवारी के सम्मान में थाना परिवार की ओर से पाग, चादर, पुष्प माला व अंग वस्त्र भेंट कर पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके किए गए कार्यों की सराहना की। मौके पर विकास कुमार मंडल, रामचंद्र राय, रामचंद्र शाह, मनोज कुमार गुप्ता, संतोष कुमार शाह, विजय झा, रूबी कुमारी, रवि यादव, श्रवण कुमार, चंदन यादव, विक्रांत प्रताप साहू व थाना के पुलिस बल आदि मौजूद थे। रानी कुमारी जी जो पूर्व थाना प्रभारी थे, उनका आज विदाई समारोह हुआ है, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हो गया है, इसलिए उनको विदाई देना था। तो सभी यहाँ के जनता और प्रतिनिधि, सभी मीडिया लोग आए हुए थे, उनको विदाई दिया गया है। और साथ ही साथ आज यहाँ इंस्पेक्टर रैंक के श्री अनुज कुमार जी इस केवटी थाना के नए थाना प्रभारी बने हैं, उनका भी स्वागत समारोह हुआ है, उनका भी स्वागत किया गया। पाग चादर से दोनों आदमी का स्वागत किए हैं। दरभंगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लहरियासराय के नए थाना प्रभारी ने नाका नंबर 6 अवस्थित नर्सरी रोड में 1260 नेपाली सोफिया शराब बरामद किया। हालांकि वहां से किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। दरभंगा शहर में धड़ल्ले से शराब बिकने और पीने की एक बार फिर सूचना मिली है, जिसके साथ दरभंगा प्रक्षेत्र के DIG बाबूराम के आने के बाद से अब पुलिस ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष तथा अपर समाहर्ता दरभंगा से प्राप्त पत्रानुसार सदर अनुमंडल दंडाधिकारी विकास कुमार के द्वारा बताया गया कि फौकानिया एवं मौलवी के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य कराने हेतु मदरसा हमीदिया किलाघाट दरभंगा को मूल्यांकन केंद्र के 500 मीटर की परिधि में 12 फरवरी से लेकर 29 फरवरी 2024 तक 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मूल्यांकन केंद्र पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु मूल्यांकन केंद्र पर उपयुक्त अवधि तक 500 गज की परिधि में मूल्यांकन कार्य में संलग्न व्यक्तियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू किया गया है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने दहेज प्रथा मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मोहम्मद दाऊद है और इसके पिता का नाम अब्दुल जब्बार है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ही लक्ष्मी सागर का रहने वाला है। तो ही गिरफ्तार अभियुक्त पर कई वर्षों से दहेज प्रथा का मामला दर्ज है, जिसमें वह कई वर्षों से फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए उसे मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नगर थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर नगर थाना में 2023 में मामला दर्ज है। दोनों पर 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तार हुए अभियुक्त में राम सेवक राय पिता महेंद्र राय शुभंकरपुर का है। वहीं दूसरा अभियुक्त रमेश पासवान पिता स्वर्गीय महावीर पासवान जो रत्नोपट्टी मोहल्ले का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर कागजी कार्रवाई की, उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मंगलवार को दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में दरभंगा से स्थानांतरित हुए 4 वरीय उपसमाहर्ता के विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने समारोह को संबोधित करते हुए चारों पदाधिकारियों की कार्यशैली की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिला में कार्य करने से लोगों की इच्छा, उनकी जरूरतें और जमीनी हकीकत जानने का अवसर पदाधिकारियों को प्राप्त होता है। इससे उनकी कार्य क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। उन्होंने चारों पदाधिकारियों के भावी मंगलमय जीवन की कामना की तथा कहा कि वे जहां जा रहे हैं वहां इसी तरह से अपनी
कार्यकुशलता का परिचय दे। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा संस्कृत और विज्ञान विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। संस्कृत आदि भाषा है और इसका विज्ञान के विकास में व्यापक अनुदान है। असल में संस्कृत ही विज्ञान है। ये बातें संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार मिश्र ने मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग और डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा आयोजित संस्कृत और विज्ञान विषय राष्ट्रीय सेमिनार में कही। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के संस्कृत विभाग तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित है और इसका विषय है संस्कृत और विज्ञान। मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार झा, सम्मानित अतिथि के रूप में VSJ कॉलेज राजनगर के प्रधानाचार्य प्रोफेसर जीवानंद झा और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो। इस अवसर पर प्रभात दास फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा और विभागीय शिक्षिका ममता स्नेही के साथ ही शोधार्थी विद्यार्थी और अन्य विभाग के भी छात्र और कई संस्कृत के शिक्षक भाग लेकर के अपने ज्ञान का वर्धन किए हैं और अपनी बात भी रखे हैं। इस सेमिनार में सबों को प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है और विशेष रूप से संस्कृत और विज्ञान का क्या संबंध है और संस्कृत